हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्टॉक्स मास्टर में आपका स्वागत है। आज जैसे कि हमने देखा निफ्टी के अंदर आज 1.2% की यानी कि लगभग लगभग 1.25% के आसपास निफ्टी ने डाउनफॉल दिखाया। वहीं मिड कैप सेलेक्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे भी एक अच्छा खासा कट 2% के आसपास का था। 2% की मिड कैप के अंदर सेलिंग और कल जो मिड कैप के अंदर सेल हुआ था वो लगभग 2.5% के आसपास, यानी 2 ही दिन के अंदर हमने 13,117 का इंडेक्स 12,400 के आसपास देख लिया। जैसा कि सबको अब पता है कि जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं हम, हमारा ज्यादातर पैसा मिड कैप इंडेक्स के अंदर लगा हुआ होता है, क्योंकि हर किसी को जल्दी रिटर्न चाहिए होता है और बहुत जल्दी रिटर्न सिर्फ मिड कैप के अंदर ही मिलता है, छोटी रकम के अंदर बड़े रिटर्न्स के लिए। तो आज बहुत ही बुरा दिन था पूरे इंडेक्स के लिए। जो निफ्टी है उसने भी एक क्रूशियल लेवल यहाँ से जो 24,700 का जो सपोर्ट इसने कुछ दिनों से बनाया हुआ था, तो लास्ट 7 अक्टूबर को मार्केट डाउन आया था, वहां से सपोर्ट शो कर रहा था, उसको आज उसने क्लोजिंग बेसिस पे तोड़ दिया और 24,470 जो बहुत बहुत बुरा लेवल है। क्योंकि जैसे देख सकते हो चार्ट के ऊपर मैंने आपको यहाँ पे दो लेवल ड्रॉ करके दिखाए हैं। ये दो सपोर्ट लेवल थे निफ्टी के लिए, 24,800 24,700, यानी इस रेंज के अंदर आके मार्केट एक बार, दो बार, तीन बार पलटी मार चुका है। मतलब यहाँ से चार, दो तीन बार जो सपोर्ट ले चुका था। आज क्लोजिंग बेसिस पे जैसे ये इतनी बड़ी कैंडल इसने रेड बनाई है, तो एक बहुत ही कहते हैं अगर शॉर्ट ट्रेडर हो तो आपके लिए बहुत अच्छी कैंडल है, और अगर आप लॉन्ग में यानी बाई करके ही खेला करते हो या इन्वेस्ट करके रखते हो तो एक बहुत ही बुरा सिग्नल है मार्केट के लिए। अब जो अगला लेवल जो बन के आता है उसकी बात की जाए तो अगला जो सपोर्ट लेवल है मेरे हिसाब से वो बन के आएगा 23,900 950 के आसपास। बिकॉज पहले भी यहाँ से मार्केट एक बार को पलटी ले चुका है। ये तो है हमारा शॉर्ट टर्म व्यू निफ्टी के ऊपर। निफ्टी मतलब अभी यहाँ से भी 300 से 400 पॉइंट तो बहुत आराम से जा सकता है और विद इन दिस वीक जा सकता है। बहुत ज्यादा बड़ा इसमें अभी टाइम बचा नहीं है, क्योंकि एक दिन इसने 300 पॉइंट मारे, कल फिर से 300 पॉइंट अगर मारा तो 24,000 के आसपास तो ये आ चुका है। लेकिन मेरा मानना है ये एक्सपायरी तक यानी आराम से 27 28 तारीख के आसपास ये 24,000 का लेवल तोड़ना चाहिए। हो सकता है ये कल ही आ जाए। और जो मिड सेलेक्ट है इसका भी सेम ही सीन है। अभी फिलहाल इसने जो लेवल तोड़ा है, महीने भर के इसने अपने जो गेन्स थे वो साफ कर दिए हैं। और मैं कहूँगा अगस्त तक का गेन भी अगर ये कल फिर से अगर सेलिंग कंटिन्यू रही तो ये तोड़ देगा। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के अंदर भी सेम ही सीन क्रिएट हो रखा है। इसमें भी आज अच्छी खासी सेलिंग थी, लगभग 750 पॉइंट इंट्राडे के अंदर इसने डाउनफॉल दिखा है। लेकिन अभी बैंक निफ्टी के पास में एक अच्छा खासा लेवल है टूटने के लिए। अभी फिलहाल इसके पास में 50,500 के आसपास भी आए तो ये अभी सपोर्ट लेवल के आसपास ही होगा। जब तक बैंक निफ्टी 50,500 के ऊपर है तब तक इसमें डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिस हिसाब से बाकी सारे इंडेक्स मार्केट के परफॉर्म कर रहे हैं, जो एक गोल्डन क्रॉस ओवर हमें बियरिश साइड में मिल रहा है, इसके लिए मैं एक शॉर्ट वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। जब भी 10 20 30 दिन की जो ये मूविंग एवरेजेस है आपस में क्रॉस ओवर होती है, जब 30 दिन की एवरेज ऊपर और 10 दिन की एवरेज नीचे की तरफ होती है, तो ये एक बेयरिश साइन है। निफ्टी के अंदर क्लोजिंग बेसिस पे एक ये सिग्नल दे चुका है ऑलरेडी। और आप पीछे अगर हिस्ट्री उठा के देखोगे तो बुल रन के अंदर तो इसने काफी अच्छे अच्छे रिटर्न्स दिए ही है। और लगभग 3 साल हो गए हैं हमें, कभी भी हमने करेक्शन ढंग से देखा नहीं है, तो उन लोगों के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। यहाँ आप देख सकते हो जब भी ये क्रॉस ओवर आया है इसने एक बढ़िया रिटर्न दिया है। 19,850 से निफ्टी 18,850, यानी उस टाइम के हिसाब से लगभग 5% के आसपास का इसने करेक्शन दिखाया था। अभी के टाइम पे हम ये देख सकते हैं कि जो निफ्टी है वो अपने 26,200 का जो हाई था वहां से अभी 24,200 यानी 2,000 पॉइंट के आसपास टूटा है। तो मेरा जो मानना है कि मार्केट में क्रैश हम इसको तभी बोलेंगे जब 26,200 के अंदर से हम लगभग लगभग 10% का जो गेन है वो गवा दें। तो वो 10% का गेन हम 23,580 के आसपास आएंगे तब होगा। तो पहला इन्वेस्टमेंट जो मैं स्टार्ट करूंगा इस दीपावली के ऊपर, अगर मेरे को निफ्टी 23,500 के लेवल पे मिल जाता है, जिसमें अभी लगभग 10 दिन बचे हुए हैं, 10 दिन के अंदर कुछ भी हो सकता है। गिरने के ऊपर आया तो मार्केट तो 2 दिन के अंदर ही 23,500 पे ला के खड़ा कर देंगे। तो पहला इन्वेस्टमेंट मेरा वहीं रहेगा। अभी के टाइम पे आपको सलाह यही रहेगी कि जितना हो सके कैश के ऊपर बैठे रहिए, जितना हो सके अपने ट्रेडिंग के लिए क्वांटिटी कम रखिए। एक और जो सिनारियो बन के आता है हमारे सामने वो फिबो रिट्रेसमेंट के लिए होता है कि एक बुल मार्केट के अंदर अगर एक छोटा करेक्शन आता है तो फिबो रिट्रेसमेंट उसमें बहुत अच्छी हमें एक रीडिंग दे देता है। तो पहला जो फिबो का करेक्शन कंप्लीट होता है वो जीरो के ऊपर आके, यानी जितना बड़ा था मार्केट उतना ही अगर करेक्ट हो जाता है तो वहां पे होता है। और जो सबसे कहते हैं ना क्रूशियल लेवल जो था वो 24,800 के ऊपर ही था, वो आज मार्केट ने इसको तोड़ दिया है।
अब अगला जो सपोर्ट फिबो लेवल के हिसाब से आता है वो आता है 24,400, जो मैं इसको नहीं मानता बिकॉज थोड़ा सा ऊपर नीचे इनकी कैलकुलेशन में भी चलता है। 24,400 का लेवल आ रहा था, आज की क्लोजिंग 24,070 के ऊपर है। अब कल अगर मार्केट टाइम पास करता तो ये 24,400 का लेवल एक बार को ब्रीच माना जाएगा। जो अगला सपोर्ट है शॉर्ट टर्म, वेरी शॉर्ट टर्म, तो 23,800 के आसपास होगा, या फिर मार्केट कल जो ये लो आज का लो बनाया हुआ है इसको रिस्पेक्ट करते हुए वापस पलट जाएगा, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है। मैं काफ़ी बेरिश हो रखा हूँ। इसके लिए मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी बहुत बार अपडेट दिया है, इसके स्क्रीनशॉट मैं आपको डाल के दे रहा हूँ डेट के हिसाब से। हमने बार बार रिक्वेस्ट करी थी कैश पे बैठे रहिए, कैश पे बैठे रहिए, अगर इन्वेस्टेड रहना है तो आपको 30% से ज़्यादा पैसा अपना नहीं लगाना चाहिए। ये सारी बातें मैंने ग्रुप पे डाली हुई है, आप आराम से देख सकते हैं इसको। तो एक तो ये था, और लॉन्ग टर्म सिनेरियो अगर मैं काउंट करना चाहूँ कि भाई निफ्टी अगर सारी मार्केट के लिए अपोजिट न्यूज़ ही आती है, मार्केट में कुछ भी सपोर्टिव न्यूज़ नहीं आती है, तो ये निफ्टी का फीवर रिट्रेसमेंट लेवल रहेगा, जिसके अंदर ये जो 26,200 से 25,000 तक आया, ये तो एक नॉर्मल जिसको कहते हैं ना, ये तो छोटी सेलिंग थी। अभी बड़ी सेलिंग अगर हम बोलेंगे जो बाइंग लेवल बन के आएंगे 23,800 के आसपास आएंगे। अगला जो लेवल आएगा वो 23,500 के आसपास आएगा जी, 23,200 के आसपास है, लेकिन मैं 23,500 के आसपास मान के चल रहा हूँ इसको, बिकॉज 100-200 पॉइंट एग्जैक्ट टॉप और एग्जैक्ट हाई हम भी नहीं कैलकुलेट कर सकते, ना ये टेक्निकल इंडिकेटर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारा माइंड प्रिपेयर रहना चाहिए कि हमें किस लेवल पे बाई और सेल करना है। इस अकॉर्डिंग आप अब अगर प्लान करोगे तो फायदे में रहोगे। एक और अनाउंसमेंट मैं देना चाहूँगा, दीपावली पिक हर बार की तरह हम इस बार भी दीपावली पिक हमारा लॉन्च करने वाले हैं। पिछले 2 साल के जो दीपावली पिक के रिटर्न्स है वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके देख सकते हो। मल्टीफोल्ड्स वो स्टॉक्स हुए हैं, और इस बुल रन के अंदर इन्होंने बहुत अच्छी खासी रिटर्न्स निकाल के दी है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। कोशिश करूंगा निफ्टी के अंदर मैं फिर से अपडेट आपको दे पाऊँ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, हैव सेफ इन्वेस्टिंग एंड सेफ ट्रेडिंग।